सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः को हम पढ़ रहे हैं और इस तीसरे अध्याय की अभी तक हमने आपको 85 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 85, और आज हम पढ़ेंगे इसकी 86वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 86। ठीक है, चलिएगा पुस्तक खोल लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको मुख्य रूप से ये सूत्र जो हमने पढ़ा था उसकी उदाहरणों को हमने समझा था। ठीक है, क्रिया समभिहारे लोट लोटो हिस्वौ वाच तद्ध्व मुह। इस सूत्र में एक बात और मेरे को आपको विशेष बतानी थी, जो कल बताई थी उसी में थोड़ा सा करेक्शन करना है, थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, ये जो इस सूत्र से लोट लकार हो रहा था और ही और स्व आदेश हो रहे थे, ही और स्व आदेश हो रहे थे, तो कल पढ़ाते हुए मैंने आपको ये सिद्धि कराई थी, एक सिद्धि इसकी कराई थी मैंने, अधिश्व अधिश्व। एक तो हमने लुनी ही एक करा दी थी, लुनी ही एक। ठीक है, एक अधिश्व की कराई थी। यहां पर जो मैंने आपको बताया था वहां पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा। मैं जब सिद्धि आपको करा रहा था मैंने आपको ये बताया था इस प्रकार से, यहां पर ये कि अधिपूर्वक इंग धातु है, इंग का ई बचा है, और ये इस सूत्र से लोट हो जाएगा, लोट को हो जाएगा स्व, आत्मनेपद की है इसलिए। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि यहां पर शप नहीं होगा। क्या शप नहीं होगा, ऐसा मैंने कहा था आपको, पर नहीं, मैंने बाद में उस प्रकरण को पूरा देखा तो यहां पर ये जो है ये स्व और ही इस सूत्र से आदेश होते हैं, ही और स्व। ध्यान देंगे इनकी, ये इनको तिंग माना गया है। क्या माना गया है? तिंग। काशिका में, काशिका को मैंने देखा फिर दोबारा पूरा है उसका, तो काशिका में व्याख्या में ये बताया कि ये जो इस सूत्र से या इससे ऊपर वाला जो सूत्र है जो भी है, माने यही सूत्र है मुख्य रूप से, जो ही और स्व करता है आदेश, तो ये जो लोट के स्थान पर ही और स्व आदेश होते हैं, इनको तिंग मानना चाहिए, अर्थात तिंग मानना पड़ता है। अर्थात ये भी तिंग, अर्थात जो तिंग है, तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस ता तम झ था सा थम धम इट वही महिंग, ये जो तिंग कहने से 18 प्रत्यय आते हैं, तो कहते हैं कि उन तिंग जो तुम 18 प्रत्ययों की तिंग संज्ञा है उनके साथ साथ में ये भी 2 तिंग हैं, ये भी तिंग माने जाएंगे। अभी मैं काशिका की जो वृत्ति है वो दिखा दूंगा। तिंग मानने से क्या होगा, तिंग होने से क्या हो जाएगा, तिंग शित सार्वधातुकम, तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। ये तिंग हो गया तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। क्या हो गई बोलो? सार्वधातुक संज्ञा।
सार्वधातुक संज्ञा हो गई और कर्ता में है ये, सारे सूत्र तो वो लगेंगे ही, ला कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य आदि। तो क्या है, अब कर्तरी शप से शप आएगा, कर्तरी शप से यहाँ शप आएगा, और फिर ये अदादिगण की है, अदादिगण होने से क्या आदि प्रवृत्ति शपा से शप का लुक हो जाएगा, जो कि पहले भी अदादिगण की धातुओं से होता है। बाकी सिद्धि पूरी बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से लुनी ही, वहां पर भी जो स्ना विकरण हुआ है वो भी तो सार्वधातुक को मान के हुआ है, क्रिया दिव्याशना, तो ही की भी सार्वधातुक संज्ञा है तभी तो हुआ है, ठीक है। तो इस जान के इसको अपना जो पीछे मैंने बताया था उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। काशिका में आपको मैं बता देता हूं, काशिका में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये पूरा आपको या तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये यहां समझ लीजिएगा कि ये यहां व्याख्या की गई है बस इतना से, तेना आत्मने पद परस्मै पदत्वं भेदेन अवतिष्ठते तिंग त्वं च द्वयोरपि भवति, माने स्व और ही का भी दोनों का तिंगत्व बन जाता, अर्थात वो भी तिंग हो जाते हैं, ठीक है, तिंग हो जाते हैं। और आत्मने पद परस्मै पद का तो हमने बता ही दिया था, आत्मने पद में स्व होता है और जो स्व है वो आत्मने पद होता है और ही परस्मै पद होता है, ये ठीक है, ठीक है। बाकी अभी इतना, बाकी काशिका पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि इसका प्रयोग बहुत कम होता है, अधिक नहीं होता है, परंतु हमें व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण पढ़ रहे हैं तो फिर उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। आइएगा आगे चलते हैं। अब तीसरा सूत्र है समुच्चयेन्यतरस्याम, समुच्चये सप्तमी विभक्ति ही एकवचनान्तम अन्यतरस्याम अव्ययपदम, अनुवृत्ति लोट लोटो हिस्वौ वा च तद्ध्वमोः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। धातु संबंधी इसकी भी आ रही है, धातु प्रत्यय परश्च, इन सभी पदों की आ रही है, ठीक है। अर्थः समुच्चीयमान क्रियावचनात् धातोः धातु संबंधे लोट प्रत्ययो विकल्पेन भवति, तस्य च लोटाः स्थाने हिस्वावादेशौ भवतः तद्ध्वं भाविनस्तु वा हिस्वौ भवतः। बस अर्थ वैसा ही है, परंतु थोड़ा सा यहां पर क्या है, एक तो विकल्प कर दिया, क्या कर दिया, विकल्प कर दिया, पूरे में विकल्प कर दिया। और विशेष क्या है, समुच्चय, तो कहते हैं समुच्चीयमान क्रियावचनात् धातु। समुच्चय का अर्थ होता है ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इस प्रकार से कई क्रियाओं का समुच्चय माने समूह, समूह की विवक्षा, समूह माने क्रम, माने ये भी करना, ये भी करना, ये भी, ये भी, ये भी, इस प्रकार से, ठीक है। तो समुच्चयमान माने समुच्चय जिसके द्वारा किया जा रहा है, ऐसी कहने वाली कि धातु है जो, उससे धातु संबंधे, धातुओं का धात्वर्थ संबंध में लोट प्रत्यय होता है विकल्प से, तीनों कालों का अपवाद है। ये भी भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का आने के लिए क्या हो जाता है, लोट हो जाता है, विकल्प से होता है, परंतु पक्ष में अपने भी काल हो, काल के जो प्रत्यय लकार वो भी हो जाएंगे। तस्य च, और उस लोट को, लोट स्थाने हिस्वौ आदेशौ भवता, जो लोट इससे करेंगे उसके स्थान में ही और स्व आदेश भी हो जाएंगे। और जो ता और ध्वम भावी आगे लोट लकार में ता और ध्वम है, उनको विकल्प से ही और स्व होगा, माने ता को ही विकल्प से
और ध्वम को स्व विकल्प से। पक्ष में ता और ध्वम भी सुनाई देंगे। ये जिस पक्ष में लोट किया जा रहा है उसका इस सूत्र से, उस पक्ष की बात है, उसमें विकल्प से ता ध्वम में विकल्प पहले के समान रहेगा। ठीक है, आइएगा अब आपको समुच्चय समझ में आएगा। समुच्चयमान क्रिया क्या है? उदाहरण, भ्राष्ट्रम अट मठम अट खदूरम अट स्थाल्य पिधानम अट इत्येवायम अटति। इसका अर्थ है बाढ़ को जाए ठीक है, बाढ़ को जाओ, मठ को जाओ, खदूर को जाओ, स्थाल्यपि धानम माने स्थाल्यपि धानम को जाओ। ठीक है, आटा माने इति एवं अयम आटाती, ये क्या है? ये तो अनुप्रयोग दिखाया है कि ये लट लकार इसका अर्थ है वर्तमान काल की। माने जाओ का नहीं अर्थ होगा, जाता है या जाता ही अर्थ होगा। नहीं, जाओ बोला गलत है वो। अट माने जाता है। ठीक है, ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। मैं भ्राष्ट्र को जाता है, मठ को जाता है, खजूर को जाता है और स्थाल्य पिधानम को जाता है। ठीक, यहां ये देखिए, हिंदी में देख लीजिएगा एक उदाहरण का अर्थ। भाड़ पर जाता है, मठ को जाता है, कमरे में जाता है, बटलोई के ढक्कन तक जाता है। ठीक है, ये कमरा हो गया आपका, ये खदूरम। ठीक, खदूर माने कमरा, और स्थाल्य पिधानम माने बटलोई माने जो कोई भोजन पकाने का जो पात्र है उसका ढक्कन यहाँ रखा हुआ है वहां तक जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? जाना माने जाना जाना जाना, कई क्रियाओं का माने वहां जाता है, वहां जाता है, वहां जाता है, वहां जाता है। तो जाना जाना क्रियाओं का समुच्चय है समुच्चय है भाई। घर को जाता है, बाढ़ को जाता है, तो इसलिए यहां पर क्या है? अट धातु से लोट लकार हो गया। क्या हो गया? अट धातु से लोट लकार हो गया, और लोट लकार होने के बाद में उसको ही भी हो जाए, ही आदेश भी हो जाएगा। ठीक है, सिद्धि अभी बता देंगे आपको। आइएगा पहले इसका उदाहरण और देख लेते हैं। ये हो गया, ये वर्तमान का दिखा दिया। एवं सर्वेषु पुरुषेषु वचनेषु चोदाहार्यम, इसी प्रकार से सभी पुरुषों और सभी वचनों में उदाहरण बना लेना चाहिए। ठीक है, तत्ता भाविनस्तु मध्यम पुरुष बहुवचन पक्षे भ्राष्ट्रमटत प्रमठमटत खदूरमटत स्थाल्यापिधानम अटत इत्येवं यूयं अटथ। ये भी बन जाएगा, पक्ष में ये भी बन जाएगा ता वाला। ठीक है, अटाता अटाता तत्ता रह जाएगा। जब ही हो जाएगा तब तो वो अटा अटा ही बनेगा। अन्य तरस्याम ग्रहणेन पक्षे सर्वे लकाराः स्वस्व विषये भवन्ति। और अन्य तरस्याम अन्य विकल्प से ये लोट करता है, तो इसलिए पक्ष में दूसरे जिस जिस काल का होगा वो लकार भी हो जाएंगे। जैसे तद यथा भ्राष्ट्रम अटति, मठम अटति, खदूरम अटति, स्थाल्यापिधानम अटति इत्येवायम अटति। ठीक है, ये लट लकार का जिस पक्ष में ये सूत्र नहीं लगा है वो विकल्प से किया है, तो लट लकार हो गया वर्तमान लट से। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ये सिद्धियां कुछ विशेष नहीं है, अट धातु का है, अटति भवती के समान ही एक तरह से। और ये वर्तमान भविष्यत, भविष्यत विषय भ्राष्ट्रमट मठमट खदूरमट स्थाल्यपिधानमट इत्येवायम अटिष्यति। ये हो गया आपका भविष्यत काल का रूप, ऐसा ही बनेगा। और जब नहीं होगा पक्ष में भ्राष्ट्रम अटिष्यति, ये बीच में गलत है, भ्राष्ट्रम अटिष्यति, मठम अटिष्यति इत्यादया प्रयोगा हज्येयाः। माने भाड़ को जाएगा, मठ को जाएगा। ठीक है, ये अटिष्यति ये लिट लकार में हो जाएगा। ठीक है,
एवं भूत विषयेपि बोद्धव्यम। इसी प्रकार से भूतकाल में भी लंग परोक्षिष्ट आदि के भी इसी प्रकार से यही रूप बनेंगे, राष्ट्र माटा मठा माटा, और पक्ष में जो जो रूप बनते वो बन जाएंगे। यहाँ बनाने की सिद्धियां करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, उनकी सभी की सिद्धि नहीं करनी, वो सारी करा दी आपको, ठीक है। बाकी आपको धातु वृत्ति पढ़ेंगे तब और इनकी सिद्धियां द्वारा आवृत्ति होगी और तिगंत की सिद्धियां होंगी वो, ठीक है। ये हो गया। स्वादेश विषय छंदोधीष्वा व्याकरणमधीष्वा निरुक्तमधीष्वा इत्येवायमधीते। ये स्व का हो गया आत्मनिपद का, तो वही बनेगा छंदो, छंद को पढ़ता है, व्याकरण को पढ़ता है, निरुक्त को पढ़ता है, इत्येवमायम अधीते, पढ़ता मतलब वही अर्थ है, ठीक है। एवं सर्वेषु लकारेषु सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु च वचनेषु दाहार्यम। इस प्रकार से क्या है, सभी लकारों में, सभी पुरुषों में और सभी वचनों में उदाहरण जान लेना चाहिए। अर्थात आपको बनाने नहीं है, बनाने में चल जाना, कॉपी भर जाएगी नहीं तो इसी सूत्र पर अटक के नहीं रहना, सूत्र समझ लेना है बस क्या करता है। कहीं पर लिखा मिलेगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अधिक सिद्धियों के चक्कर में इस सूत्र में नहीं फंसना आपको। अन्य तरस्याम ग्रहणेन पक्षे सर्वे लकारा भवन्ति, और दूसरे लकार भी हो जाएंगे, माने अधिपूर्वक इंग धातु के दूसरे लकार के भी रूप बनेंगे सभी। तेन छंदोधीते व्याकरणमधीते निरुक्तमधीते इत्येवायमधीते इत्यादयोपि बोद्धव्याः, ठीक है। ये हो गया। ये अब ये लट लकार का रूप अधीते 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 आ गया, तो ये हो गया। इसी प्रकार से और भी जो भी अन्य लकार है, भूतकाल और भविष्य काल, उसमें लिट और लंग आदि जान लेना चाहिए। ध्वम विषय पी पक्षे छंदोधि ध्वम, माने ध्वम के विषय में तो विकल्प से आदेश होता है, माने इससे जब लोट आदेश होता है ध्वम को विकल्प से स्वादेश होगा, तो पक्ष में ये भी रहेगा अधिध्वम, व्याकरणम अधिध्वम, निरुक्तम अधिध्वम, इत्येवं यूयम अधिध्वे, मध्यम पुरुष बहुवचन का। इत्यादया सर्वेषु लकारेषु ज्ञेयाः। एवं वेदान अधीष्वा गुरुं सेवस्वा मृदु वदा प्रातः स्नायि इत्येवायं करोति करिष्यति अकार्षीत वा इत्यादिकम् अपि ज्ञेयम्, ठीक है। यहां दूसरा उदाहरण एक दिया है। इसी प्रकार से वेदों को पढ़ता है, गुरु की सेवा करता है, मृदु बोलता है, ये वद धातु का बन गया है। इस लोट और ही आदेश जो वद धातु परस्मै पदी है। प्रातः स्नाहि, और प्रातः काल स्नान करता है। इत्येवायम करोति, ये लट लकार बता रहा है, ठीक है। तो ये लट लकार का ऐसे यही उदाहरण करिष्यति में लग सकते हैं, माने भविष्य काल के लिए भी यही बनेंगे। ये वेदों को पढ़ेगा, गुरु की सेवा करेगा, मृदु बोलेगा, प्रातः काल स्नान करेगा, इनका अकार शीतवा लुंग लकार भी, भूतकाल भी अर्थ हो सकता है इनका, ठीक है। इत्यादिकम अपि ज्ञेयम, ये इसी प्रकार से ये भी जान लेने चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा यदि आप बहुत ज्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले हैं तो आपको शंका हो सकती है, वो शंका आगे के सूत्रों में उसका निराकरण हुआ। जैसे यहाँ पर वेदान अधीश्वा गुरुम सेवस्वा मृदुबध प्रातः स्नायि, ये चार धातुएं हैं ये, ठीक है, अलग अलग हैं चारों। ये अधिपूर्वक इंग है, ये सेव धातु है, ये वध धातु है, स्ना धातु है, नान्य कृष्णा, ठीक है। अब इत्यम करोती है लगा दिया, करोती यहाँ पर जो अनुकरण किया है बताने के लिए कि ये लट लकार का है, तो किसका किया है? इसका नहीं किया, इसका नहीं किया, इसका नहीं किया, इसका नहीं किया। जबकि अभी तो हम ये कह रहे थे जैसे यहाँ पर जैसे छंदोधीते व्याकरण अधीते रुक्त नहीं, ऊपर था ये, या ध्यान देंगे ये राष्ट्र, ये
राष्ट्रमठ मठमठ कदूरमठ स्थाल्यापिधानमठ इत्येवायम अटति। यहां सब में अट 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 धातु का ही समुच्चय है, माने जाना 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 क्रिया का ही समुच्चय है। इसलिए यहां पर जो अनुकरण दिखाया ये लट लकार को पता ही नहीं, अट धातु का ही दिखा दिया। परंतु जब यदि इसमें भिन्न भिन्न क्रिया धातुओं का भिन्न भिन्न क्रियाओं का समुच्चय हो तो फिर यहाँ लास्ट में दिखाने के लिए अनुकरण के लिए क्या कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे, उसके लिए आगे सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार ही जब भिन्न भिन्न क्रियाओं का समुच्चय होता है तो उसमें उसका जो अनुकरण दिखाना होता है कि किस काल को बता रहा है, तो क्या करना है, सामान्य क्रिया का प्रयोग करते। अब इसमें क्री का प्रयोग कर दिया करिष्यति अकारशित दिखाने के लिए। क्यों, समझ लीजिएगा, हो सकता है बहुत सारे पाठकों को समझ में नहीं आ रही होगी, आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। आगे के तीसरा या चौथा सूत्र है उसको पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां इसका हम क्या करते हैं, वेदों को पढ़ना करता है, गुरु की सेवा करता है, मृदु भाषण करता है, प्रातः काल स्नान करता है। तो करना 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 सब में है, करना 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 सब में है। इसलिए करने के अर्थ वाली जो धातु है क्री, तो क्री सामान्य धातु है तो उसका यहाँ प्रयोग दिखा दिया अनुकरण में। अब ये सबके साथ संबंध लग जाएगा, ये ऐसा नियम है आगे के सूत्र में, ठीक। बाकी इसमें कुछ भी नहीं। यहाँ गुरुजी ने नीचे लिखा हुआ थोड़ा सिद्धि के बारे में देख लीजिएगा। सिद्धि में अट धातु से आए लोट और लोट प्रत्यय को ही आदेश हो जाता है। उस ही को ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा देखना है, ये अट धातु है, लोट आया, लोट को हो गया ही, और कर्तरी शब्द से यहाँ शब्द भी आएगा। यहाँ शब्द दिखाया नहीं है, शप आएगा, ठीक है, शप आएगा और शब्द का आ बचेगा। अब यहां पर क्या है, अतो हे, ये पहले भी हमने पढ़ाया आपको 6-4-105। अतो हे, ये कहता है अकारांत अंग से उत्तर ही का लुक हो जाता है। जैसे भाव, पाठ, गच्छ, खाद, सब जगह जो ही होता है उसका लुक हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी ही का लुक हो गया। ये अकारांत अंग है आयस का, ये तो अकारांत अंग से ही तो उत्तर ही का लुक हो गया, तो ही का लुक हो गया, ये तो अट बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये दूसरी धातुएं देखिएगा, अट का तो बना दिया, अट तो हर जगह आ रहा आपका। यहां पर ये तो आत्मनिपद का, ये तो पिछली हमने सिद्धि में जैसे बताया था वैसे ही बनेगा पूरा का पूरा। सेव स्व, यहाँ पर कुछ ये सेव धातु है और बीच में शप आ जाएगा, स्व आदेश हो जाएगा, कोई विशेष नहीं। मृदु वद, यहाँ पर भी अतो ए लग जाएगा, वद धातु है और लोट ही और शप आ जाएगा और अतो ए से ही का लुक हो जाएगा तो वद बन गया। यहाँ पर स्ना ही, यहाँ पर क्या धातु है, स्ना, स्नाति, स्ना हो गई उसको, और फिर इसको ही आदेश हो गया। और कर्तरी शप, शप से यहाँ पर शप होगा, आदादी गण की है तो आदि शपा से शप का लुक हो गया। अब क्या, स्ना ही, यहां पर अतो हे नहीं लगेगा क्योंकि ये ह्रस्वकार नहीं है, दीर्घाकार है, इसलिए दीर्घ आकार से उत्तर ही का लुक नहीं होता है, इसलिए ही ऐसा ही रहेगा, तो स्ना ही, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, अब ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब इसका जो गुरुजी ने हिंदी लिखी है वो मैं पढ़ के बता देता हूं, अब आपको हिंदी आराम से समझ में आ जाएगी। चलिएगा, तो ये सूत्र हो गया। अब सूत्र है हमारा आगे चौथा सूत्र, यथा विद्यानुप्रयोगाः पूर्वस्मिन्, यथा विधि
अव्यपदम अनुप्रयोगाः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, पूर्वस्मिन् सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति धातुः, धातु की अनुवृत्ति आ रही है, बाकी अनुवृत्ति हट गई। ठीक है, ये जो हमने अभी तक जो सूत्र पढ़ा था, 3 सूत्र पढ़े हैं, उन्हीं सूत्रों के में कुछ नियम देता है और कोई विशेष सूत्र नहीं है। ठीक है, अलग से कोई विधान नहीं करता है। क्या नियम देता है देखेंगे। अर्थः पूर्वस्मिन् लोट विधाने यथा विधि यस्माद् धातोः लोड विधीयते तस्यैव धातोरनुप्रयोगः कर्तव्यः। ऊपर के जो 2 सूत्र हैं, क्रिया समव्यवहारे और समुच्चयन तरस्याम, पूर्वस्मिन् लोट विधाने, इससे पहले जो लोट का विधान है उसमें यथा विधि, यथा विधि का अर्थ है यस्माद् धातो लोट विधीयते, जिस धातु से लोट का विधान किया गया है ऊपर वाले 2 सूत्रों से, तस्य एव माने उसी धातु का, तस्य धातो हो उसी धातु का ही धातु अनुप्रयोगः कर्तव्यः। बाद में जो हम दिखाते थे अदूरम अट भ्राष्ट्रम अट इत्येवयम अटति, तो ये अनुप्रयोग था। तो ये क्या है, जिस धातु से लोट होता है उसी धातु का दिखाना चाहिए। जैसे कर्तव्य करना चाहिए, स भवान लुनीहि लुनीहि इति लुनाति इत्यत्र लुनातीति अनुप्रयुज्यते। यहां पर हमने क्या है, लुनीहि लुनीहि, यहां पर ये लोट आदेश किया था, ही किया था उसको। फिर तो जिस धातु से यहां पर ये अनुप्रयोग दिखाया था हमने, इति इति अयम लुनाति, ये लुनाति, तो लुनाति ये जो दिखाएंगे ये इसके किसी पर्यायवाची धातु से नहीं दिखा सकते। जिस धातु से प्रत्यय हुआ है उसी धातु से ही हमको ये दिखाना होता अनुप्रयोग। तो वही का इत्यत्र लुनाति इति अनुप्रयुज्यते, लुनाति पद का प्रयोग करते हैं, लू धातु से लाते हैं, दिखाते हैं। लू धातु के पर्यायवाची किसी अन्य धातु का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर पर्यायवाची छिनत्ति नानुप्रयुज्यते, आप यहाँ पर छिनत्ति माने छिद धातु का भी अर्थ क्या है, काटना है। लू धातु का भी अर्थ काटना है, छिद का भी है। तो आप कहें यहाँ पर हम लुनाति की जगह छिनत्ति कर दें, स भवान लुनी लुनी ही इति अयम छिनत्ति, छिनत्ति नहीं हो सकता, पर्यायवाची का नहीं प्रयोग हो सकता। जिस धातु से प्रत्यय लोट आया उसी का ही अनुप्रयोग दिखाना पड़ता है। ये नियम कर एवं सर्वत्र, इसी प्रकार से सर्वत्र जान लेना चाहिए। यहाँ पर ठीक है, बस चलिएगा, ये हो गया। तो उन दोनों में ये नियम निकाल दिया कि माना अनुप्रयोग है वो केवल जिस धातु से लोट होता है उसी से ला करके प्रयोग करना चाहिए, अन्य का नहीं। आगे सूत्र है समुच्चये सामान्य वचनस्य, समुच्चये सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम, सामान्य वचनस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तम। समासः उच्यते नेन इति वचनः सामान्यस्य वचनः, सामान्य वचनः षष्ठी तत्पुरुषः। उच्यते अनेन इति वचनः माने जिससे कहा जाता है किसी को, तो वो क्या है, वचन। वचन माने शब्द हो गया। सामान्यस्य वचनः, सामान्य वचन माने सामान्य का वचन। सामान्य माने सामान्य, किसी विशेष का वचन नहीं होना चाहिए। सामान्य माने नॉर्मली कईयों के लिए प्रयोग हो जाता है, जैसे कब होना है, करना है, ठीक है।
ये सामान्य है। तो सामान्य वचन षष्ठी तत्पुरुष होगा, ठीक है। अनुवृत्ति अनुप्रयोग धातु, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ समुच्चये सामान्य वचनस्य धातोर अनुप्रयोग कर्तव्य। समुच्चये सामान्य, समुच्चय जो ऊपर समुच्चय दिखाया था, ध्यान दीजिएगा। समुच्चय क्या है? समुच्चय तरस्या माने कई धातुओं क्रियाओं का समुच्चय बताना हो तो विकल्प से लोट होता है। तो उसके अनुप्रयोग में अब जहां पर जैसे अभी हमने बताया था है मृदु वदा प्रातः स्नाही, ठीक है, ब्राष्टम अटा इत्यादि। तो समुच्चय माने जहां क्रियाओं का समुच्चय हो वहां पर क्या किसका अनुप्रयोग करें? हम सभी का अनुप्रयोग करने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो कहते हैं सामान्य वचन से अनुप्रयोग धातु अनुप्रयोग, सामान्य धातु उनमें से देख लेंगे, सामान्य इन सबको जो कह रही है उसका अनुप्रयोग कर देते हैं, करना चाहिए। जैसे ओदनम भुंक्ष्वा, सक्तून पेवा, धाना खादा। अब बस इतना लिखिए अभी। अब यहाँ पर क्या है? ये भुंक्ष्वा, ये स्वा ये लोट है, उस सूत्र से हुआ है समुच्चय तरस्याम। सक्तून पेवा माने ओदन को खाता है, सत्तुओं को पीता है, धानों को खाता है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है? धात्वर्थ संबंध है, ठीक है, और समुच्चय माने ये खाना पीना और खाना, तीन धातु हैं। तो आप बाद में हम यहां पर दिखाएंगे अनुप्रयोग, कहीं लट लकार का है, लट लकार को बता रहा है। तो अब किसका अनुप्रयोग करेंगे? सबका करें, भुंगते, पेवती, खादती, या सबका करना पड़ेगा। वहां तो लुनी ही त्यम लुनाती, वहां तो एक ही लू धातु थी। तो कहते हैं ऐसी स्थिति जहां पर कई क्रियाओं का समुच्चय हो रहा हो, भिन्न भिन्न क्रियाओं का, तो उनमें उनके लिए हम सामान्य धातु का अनुप्रयोग करते हैं। अब सामान्य यहां पर क्या है? अभ्यवहरति। अभ्यवहरति का अर्थ होता है कि पेट के अंदर कोई चाहे तरल पदार्थ हो चाहे ठोस पदार्थ हो, उनका अंदर ले जाना, उनको मुख के माध्यम से अंदर ले जाना। तो अब उसके अंदर अभ्यवहरति के अंदर खाना भी आ गया, पीना भी आ गया। तो ये क्या है? अभ्यवहरण खाना क्रिया में भी है, पीना क्रिया में भी है। तो ये सामान्य वचन हो गई ये वाली धातु। ऐसे ही वेदान अधिश्वा सत्यम वदा अग्निहोत्रम जुहुधि सत्पुरुषान सेवस्व एवं धर्मम करोति करिष्यति अकार्षित्वा। अब देखिएगा यहां पर क्या है? वेदों को पढ़ता है, सत्य बोलता है, अग्निहोत्र को करता है, मन हवन करता है, सत्पुरुषों की सेवा करता है, एवं मन इत्ययम एवं मन धर्मम करोति। ये सारे में सामान्य क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया क्या है? धर्म है। माने पढ़ना भी क्या है? वेदों को पढ़ना धर्म करना है, सत्य बोलना भी धर्म करना है, अग्निहोत्र करना भी धर्म करना है, सत्पुरुषों की सेवा करना भी धर्म करना है। तो अब इसका जो अनुप्रयोग हमको दिखाना होगा, ठीक है। तो क्या है? धर्मम करोति, धर्म लगा करके क्री धातु का हमने प्रयोग दिखा दिया, करिष्यति अकार्षित्वा। तो यहाँ पर ये करना सब में है। तो ये यहाँ पर क्री धातु क्या है? सामान्य है। क्या है? सामान्य है। ये सारे धर्म करना क्रिया हैं। तो ये सूत्र ऐसी जगह हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। चलिएगा आप गुरुजी की हिंदी में पढ़ के बताता हूं तो और आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने समझा दिया, कुछ सिद्धि इसमें कुछ नहीं करनी है। समुच्चय में अर्थात समुच्चय तरस्याम, ऊपर जो सूत्र था जहां लोट विधान किया है वहां सामान्य वचन धातु का अनुप्रयोग होता है। समुच्चय होने से उदाहरण में भुंक्ष पिब इत्यादि सभी धातुओं का अनुप्रयोग होना चाहिए था। सामान्य वचन अर्थात किसी एक ऐसी धातु का अनुप्रयोग जिससे सभी समुच्चयमान सारी धातुओं का अर्थ हो,
धातु का अनुप्रयोग विधान कर दिया है इस सूत्र से। ओदनम भुंक्ष्वा सत्तून पेवा धाना खादा इति अभ्यवहरति। चावल खाता है, सत्तू पीता है, धान खाता है, यह सब खाता है। ये हो गया, तो बस यही नियम करता है। तो जो मैं वहां बता रहा था पहले आपको समुच्चय तरस्याम में है, तो वो इस सूत्र से नियम होता है। वेदान अधिश्वा सत्यम वदा अग्निहोत्रम जुहुदी सत्पुरुषान सेवस्व एवं धर्मम करोति करिष्यति अकार्षित। वेद पढ़ता है, सत्य बोलता है, हवन करता है, सत्पुरुषों की सेवा करता है, इस प्रकार धर्म करता है, धर्म करेगा या किया। ये तीनों अर्थ आ जाएंगे इसके। उदाहरण में अभ्यवर्ती का अर्थ खाना पीना, चूसना, चाटना आदि सभी सामान्य रूप से हैं, तो उसका अनुप्रयोग कर दिया है। तो भुंगते पिबती इत्यादि के अलग अलग अनुप्रयोग की आवश्यकता अब नहीं रही, तो सारा उसी के अंदर आ गया। इसी प्रकार से करोति क्रिया सामान्य है, वह सभी क्रियाओं में रहती है, चाहे पढ़ना हो, चाहे ये हवन करना हो, चाहे सेवा करना हो, सब में करना 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 है, तो इसलिए करोति कर दिया। सो अधीते बदती का अलग अलग अनुप्रयोग न करके करोति सामान्य का अनुप्रयोग कर दिया। सूत्र तो बढ़िया है, अच्छे लग रहे हैं, इनमें कुछ समझना है केवल, बस इनका आपको कोई सिद्धियां नहीं करनी, ठीक है। और मुझे विश्वास है जो हमारे नियमित पाठक हैं, जो निरंतर पढ़ते आ रहे हैं आरंभ से, उनको तो पूरा समझ में आ गया होगा, कोई कठिनाई की बात नहीं है, पुस्तकें हैं उनके पास तो, ठीक है। तो ये हो गया मित्रों। चलिए, तो आज की कक्षा में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको। अब एक आगे बहुत विशेष सूत्र आने वाला है, 2 सूत्र हैं, उनको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेद से संबंधित, वेद को पढ़ने वाले, वेद को समझने के लिए इन 2 सूत्रों की परम आवश्यकता होती है। यदि आपने ये सूत्र नहीं पढ़े, नहीं जानते, तो आप वेदों के मंत्रों का अर्थ कर ही नहीं सकते, उलट पुलट कर देंगे। तो आइएगा अगली कक्षा में वेदों को पढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण जो 2 सूत्र यहाँ पर दिए महर्षि पाणिनि ने, उनको विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वेदों के मंत्रों का अर्थ भी करना आरंभ कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।